बच्चों, जैसे आपने पहले सीखा राम के शब्द रूप, आज इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं धातु रूप। धातु रूप वास्तव में क्या होते हैं और उन्हें हिंदी में किस नाम से जाना जाता है। धातु रूप हिंदी में क्रिया के नाम से आप सभी समझ सकते हैं। धातु रूप जो हैं वे सभी विद्यार्थी किस प्रकार समझेंगे। मान लीजिएगा आप हिंदी में समझना चाह रहे हैं, आपको हिंदी में आता है, हिंदी में हम इन्हें क्रिया कहते हैं, जैसे खाता है, जाता है, हंसता है। इस प्रकार से जो ये शब्द आए ये सभी हिंदी में आए और हिंदी में इन्हें क्रिया कहा गया, लेकिन संस्कृत में धातु रूप के नाम से ये जाने जाते हैं। और संस्कृत में हम क्या कहते हैं, संस्कृत में हम इन्हें धातु रूप कहते हैं। जैसे ऊपर खाता है, खादती, जाता है, गच्छति, हंसता है, हंसती। तो ये जो शब्द बने ये हमारे धातु शब्द हैं, यानी कि धातु रूप से बने हैं लकार शब्द। तो संस्कृत में 5 लकार होते हैं, जिनमें पांचों लकार को मैंने नीचे लिखा है और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि लट लकार को हम वर्तमान काल में रखते हैं, लिट लकार को भविष्य काल में रखते हैं, लंग लकार को भूतकाल में रखते हैं, लोट लकार को आज्ञार्थक, जहाँ किसी को आज्ञा दी जाए, विधिलिंग को चाहिए के अर्थ में रखते हैं कि कार्य करना चाहिए, इस प्रकार की जब सलाह दी जाती है। लेकिन धातु रूप को क्रिया के रूप में रखा गया है और संस्कृत में बिना धातु रूप के कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। उसके लिए हमें यहाँ लट लकार वर्तमान काल सीखना होगा और ये जानना होगा कि जब हम वाक्य बनाएंगे, कोई भी वाक्य हम बना रहे हैं तो उसमें उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है, किस प्रकार से उच्चारण हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ उच्चारण करना भी सीखेंगे। पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये 3 पुरुष में होता है, 3 ही वचनों में होता है। तो इधर आपके मैंने पुरुष दिए हैं, ये वचन दिए हैं। तो आपका जो पुरुष है वो प्रथम पुरुष है और वचन जो है वो एक वचन है, तो इसे कहते हैं पठती। द्विवचन में पठत और बहुवचन में कहते हैं पठंती। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष में इसे हम एक वचन में कहेंगे पठसी, द्विवचन में पठत, बहुवचन में पठत। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में कहेंगे एक वचन में पठामी, द्विवचन में पठाव और बहुवचन में पठामे। और याद करने का बहुत ही आसान तरीका मैंने आप लोगों को बताया है कि आप इसे तो भले ही आप ऐसे याद कर ले, पठती, पठता, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठामा। एक जानकारी के लिए बताएं बच्चे, देखो ये दोनों शब्द बिल्कुल बराबर हैं, लेकिन इसमें विसर्ग लगता है, इसमें नहीं लगता। ये अंतर बच्चे ध्यान दें कि किस प्रकार से समझना है। ये बहुवचन का शब्द है, ये द्विवचन का शब्द है। उसी प्रकार हम यहाँ लिट लकार को समझेंगे जो भविष्य काल के लिए प्रयोग होता है। ये पुरुष हैं आपके, ये वचन हैं तीनों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में हम कहेंगे पठिष्यति, एक वचन में, द्विवचन में पठिष्यत, बहुवचन में पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में एक वचन में पठिष्यसि, द्विवचन में पठिष्यत, बहुवचन में पठिष्यत। उत्तम पुरुष में एक वचन में पठिष्यामि, द्विवचन में पठिष्यावे, बहुवचन में पठिष्यामि। फिर याद करेंगे, इनका उच्चारण करेंगे। पठिष्यति, पठिष्यत, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यत, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्याव, पठिष्यामा। वही बात मैं दोबारा दोहराई हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे पठिष्यत है, यहाँ पर भी पठिष्यत है, लेकिन यहाँ विसर्ग लगता है, इस पर नहीं लगता है। अब आप आगे समझेंगे लंग लकार। लंग लकार भूतकाल को कहते हैं, जो बीता हुआ समय है उसे भूतकाल कहा जाता है, संस्कृत में उसे लंग लकार। और बच्चों एक जानकारी के लिए बताएं, लकार में समय, पुरुष, प्रथम, मध्यम, उत्तम, वही तीनों पुरुष। फिर उसी प्रकार से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में प्रथम पुरुष में आपठत, लंग लकार का। फिर आपका द्विवचन में आपठताम, बहुवचन में आपठन। फिर मध्यम पुरुष एक वचन में आपठ, द्विवचन में आपठतम और बहुवचन में आपठत। उत्तम पुरुष एक वचन में आपठम, द्विवचन में आपठाव, बहुवचन में आपठाम। ठीक, ये भी उसी प्रकार से आपठत, आपठताम, आपठन, आपट, आपठतम, आपठत, आपठम, आपठाव, आपठाम। आगे चलते हैं। अब आपका आता है लोट लकार, आज्ञार्थ। लोट लकार जहाँ किसी को आज्ञा दीजिए, काम करो, चलो, जाओ, खाओ, ये सारे आज्ञार्थ होते हैं। इसमें भी हम तीनों ही पुरुषों में, तीनों ही वचनों में आएंगे। पठतु प्रथम पुरुष का होता है, एक वचन का होता है। द्विवचन में पठताम होता है, बहुवचन में पठंतु होता है। मध्यम पुरुष में एक वचन में पठ होता है, द्विवचन में पठतम होता है, बहुवचन में पठत होता है। उत्तम पुरुष का एक वचन पठानी होता है, द्विवचन पठाव और बहुवचन पठामी। उच्चारण आप इस प्रकार करेंगे, पठतु, पठताम, पठंतु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाव, पठाम। यहाँ पर इन शब्दों पर कहीं भी विसर्ग नहीं लगा, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा।
विधिलिंग चाहिए के अर्थ में, जहाँ सलाह दी जाती है आपको काम करना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, तो ये भी तीनों ही पुरुष होते हैं और तीन ही इनके वचन होते हैं। तो प्रथम पुरुष में आप जानेंगे पठेत एक वचन, पठेताम द्विवचन, पठेयु बहुवचन। मध्यम पुरुष में पठे एक वचन, पठेतम द्विवचन, पठेत बहुवचन। उत्तम पुरुष में एक वचन में पठेयम, द्विवचन में पठेय, बहुवचन में पठेय। उच्चारण करेंगे प्रथम पुरुष का पठेत पठेताम पठेयु, मध्यम पुरुष का पठे पठेतम पठेत, उत्तम पुरुष का पठेयम पठेय पठे। विद्यार्थी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले मैंने जो शब्द रूप बताए थे पहली वीडियो में, आज सेकंड वीडियो में आपको बता रही हूँ मैं ये आपका धातु रूप। यदि आप शब्द रूप और धातु रूप अच्छे से लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपको सेंटेंस बनाने, वाक्य बनाने बहुत आसान हो जाते हैं। पाठ को पढ़ते समय भी आपको बहुत सुविधा मिलेगी।